Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 51 करेंगे जो कि 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए दी गई है। अपनी विरासत को जानिए, यानी कि हमें हमारे देश की जो विरासत है उसके बारे में जानने को मिलेगा इस वर्कशीट में। विरासत जो है, जो भी हमारे पूर्वज हमारे देश में हमारे देश के लिए छोड़ कर गए हैं उससे यहाँ पर उसके कहने का मतलब है कि जो भी पहले के राजा महाराजा या महान लोगों ने जो भी हमारे देश के लिए किया है वो हमारी विरासत है, चाहे वो किसी कल्चर के रूप में हो, किसी जो चीज़ें पहले बदलाव है किसी तरह का, ठीक है, तो या फिर जो है संपत्ति के रूप में, जैसे कि यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं जो कि एक तरह से हमारे देश की संपत्ति हैं, ठीक है, ऐतिहासिक संपत्ति हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताया गया है। तो पहली इमारत यहाँ पर दी गई है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में आप सभी ने सुना होगा और यहाँ पर आपको इसकी पिक्चर भी दी गई है। इस 5 मंजिला इमारत का निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 5 मंजिलें बनी हुई हैं, ठीक है। तो इस 5 मंजिला इमारत का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यद्यपि यह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाए, तो यानी कि इसका सिर्फ बेस इसका निर्माण करवा पाए थे वो। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश जो है, उन्होंने लाल बलुआ पत्थर से जो है इसकी पहली 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था, जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया था, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 73 मीटर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो मॉन्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट जो ऐतिहासिक इमारत दी गई है वो है लाल किला। लाल किला आपको पता ही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो 15 अगस्त के दिन यहीं से अपनी स्पीच देते हैं, पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पर इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, शिफ्ट किया था उन्होंने वहाँ से दिल्ली से आगरा से दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। तो इसके निर्माण में भी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था और ये यमुना नदी के तट पर बनाई गई थी, ठीक है। इसकी जो वास्तुशिल्प का श्रेय है वो उस्ताद अहमद लाहौरी जी को जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इसका जो मेन गेट है उसका नाम भी लाहौरी गेट है, और ये अहमद लाहौरी जी जो हैं इन्होंने ही ताजमहल को भी बनवाया था। उसमें भी जो भी वास्तुशिल्प किया गया है वो इन्होंने ही करवाया था। और ताजमहल जो है वो भी यमुना नदी के एक दक्षिणी तट पर जो है स्थित है, यानी कि आगरा में जो है यमुना का दक्षिणी जो तट है वो पड़ता है, तो वहाँ पर ताजमहल का निर्माण किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मॉन्यूमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है इंडिया गेट। यह एक युद्ध स्मारक है, ठीक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। तो इसका निर्माण किया गया था जब हमारे देश में जो है ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों का राज था। तो उस समय पर जो है भारत और ब्रिटिश सेना के जो जवान जो थे, जो कि शहीद हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो उस समय उनके सम्मान में इसको बनाया गया था, इस स्मारक को, ठीक है। तो इसीलिए इसे युद्ध स्मारक कहा जाता है, ठीक है। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो उसके बाद जब हमारे देश को आज़ादी मिल चुकी थी उसके बाद से यहाँ पर जो है अमर जवान ज्योति जलाई जाती है, जो कि हमारे देश यानी कि भारत के लिए
जो है जिन लोगों ने प्राण न्यौछावर किए हैं अपने, उनके लिए जो है उनकी याद में, उन सैनिकों की याद में हमेशा प्रज्वलित यानी कि जलती रहती है। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप यहाँ पर अब अपने इतना पढ़ने के बाद आप अपने वर्ड्स में आपको लिखना है। आप लिख सकते हैं, लाल किला दिल्ली शहर में 17वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक किला है जो मुग़ल सम्राटों के मुख्य निवास के रूप में सेवा करता था। ठीक है, बादशाह शाहजहां ने यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर के साथ इसका निर्माण किया जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया। इसके जो है वास्तुशिल्प का श्रेय जो है उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। ठीक है, यह आज एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और हमारे प्रधानमंत्री भी स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटा सा वर्णन आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा कि अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। ठीक है, तो उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपने अभी पढ़ा था कि जो है कुतुब मीनार के जो पहले 2 मंजिलें हैं उनको, उनमें जो है उनका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। ठीक है, क्या प्रयोग करके किया गया था? पहली 3 मंजिलों का निर्माण। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो आखिरी 2 जो मंजिलें हैं उनके निर्माण में संगमरमर और बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि प्रश्न 4, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो है जब भी आपके स्कूल्स खुलें, अगर इस साल में खुल जाते हैं, तो आपको अगर विद्यालय की तरफ से पिकनिक पर जाने का मौका मिलेगा तो आप कौन से जो है ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी ऐतिहासिक स्थल का नाम लिख सकते हैं, बट अगर मैं अपनी राय दूँ तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर लाल किला लिख सकते हैं, बिकॉज़ लाल किला में इतना कुछ है देखने के लिए। लाल किले में कि आप एक दिन तो बहुत कम है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाल किला। आप इसका आंसर पूरे तरीके से लिख सकते हैं कि महामारी के अंत के उपरांत जब विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में मैं जो है लाल किले पर जाना पसंद करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही इजी लगी होगी और जल्दी से समझ आ गई होगी। तो जल्दी से आप अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग गिवा। थैंक यू।